नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दिल्ली BMW एक्सीडेंट पर कोर्ट में 17 सितंबर को सुनवाई हुई। इसमें दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स की तरफ से दलीलें दी गई और इसमें कई सारी चीजें बताई गई, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है। विक्टिम के एडवोकेट की तरफ से कुछ पॉइंट्स पर ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, जिसमें BMW के ड्राइवर का हाई स्पीड में और रैशली गाड़ी को चलाना, विक्टिम को पास के हॉस्पिटल में ना ले जाकर 20 किलोमीटर दूर ले जाना और खुद को इंजर्ड बताकर ICU में एडमिट होना। ये कुछ चीजें थी जिस पर जवाब मांगा गया, लेकिन कायदे से कुछ प्रूव नहीं हो पाया। वहीं दूसरे तरफ के वकील यानी अक्यूज्ड के वकील का कहना था कि ये तो नॉर्मल सी बात है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, साल भर में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें ये भी हुआ है। मतलब कुल मिलाकर उनका कहना था कि इस एक्सीडेंट को भी नॉर्मल तरीके से लिया जाए, जैसे सब एक्सीडेंट्स में अक्यूज्ड या फिर कहिए लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले लोग आराम से छूट कर घर बैठ जाते हैं, वैसे इस एक्सीडेंट में भी होना चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी को 27 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद फिर से सुनवाई होगी, तब देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको भाई बताया था कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही कई सारे लोग वहां पर स्पॉट पर मौजूद थे, लेकिन वो लोग सिर्फ वीडियोस बना रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, कोई भी घायलों की मदद नहीं कर रहा था। सिर्फ वहां पर एक वैन का ड्राइवर आया। जब उसने इस सिचुएशन को देखा तो वो तुरंत राइडर को और पिलियन को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ी मदद की इन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाकर। लेकिन भाई भी रिसेंट में न्यूज आ रहा है, कहीं ना कहीं सब चीजों से इन्हीं को परेशानी हो रही है। भाई ने बताया कि संडे को जब एक्सीडेंट हुआ तभी मेरे वैन को पुलिस स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया और तब से उन्होंने शायद बताया कि मेरी वैन को सीज कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। पुलिस ने बोला कि हम कुछ सैंपल्स वगैरह लेने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वैन को स्टेशन पर रखे हुए हैं। हालांकि ड्राइवर का कहना है कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि 1-2 दिन में वैन छूट जाएगी, लेकिन आज लगभग 4-5 दिन हो गया है, वैन पुलिस स्टेशन पर ही खड़ी है। हम पूरी तरह से इस वैन पर निर्भर हैं और इससे हमारी 1000 से 1500 रुपए डेली लगभग कमाई होती है। वो सारी कमाई हमारी बंद है और हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो भाई इस तरह की चीज़ें वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। कोई हेल्प करे उसके बाद ये चीज़ें उसको फेस करनी पड़े तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा अगर होने लगा तो फिर कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, जैसा कि हमेशा से चला आ रहा है। भाई को एटलीस्ट उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो भी वो डेली कमाते हैं पैसे, जो भी उनका लॉस हो रहा है वो पैसे इनको मिलने चाहिए। इनफैक्ट भाई नितिन गडकरी जी ने भाई ये नियम ला रखा है कि कोई भी ऐसे रोड पर इंजर्ड लोगों की हेल्प करता है, उसे अपने गाड़ी से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसको हेल्प करने के लिए 25,000 रुपए एज अ गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ कागजों में है या रियलिटी में है, उसे सरकार को प्रूव करना चाहिए। बाकी भाई जहाँ तक रही बात एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन एक्सीडेंट से पहले जो लापरवाही की जाती है उसे जानबूझकर किया जाता है और जो सजा मिलनी चाहिए वो भी जानबूझकर की गई लापरवाही के ऊपर देनी चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में भी आपको ऐसे ही कुछ लापरवाह ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर शान ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से दिल्ली के पश्चिम विहार से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी रेडिसन ब्लू राउंड बाउट के पास आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से ये ब्लैक वाली थार इनको ठीक ठाक रफ्तार में ओवरटेक करते हुए आगे निकल रही है। अब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी में है, क्योंकि आगे वाली गाड़ियों को भी ये लगातार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी गाड़ियां चल रही थी, जिस वजह से ये राइट साइड में चल रही किया सोनेट को ओवरटेक नहीं कर पाए। खैर सोनेट भी राइट वाले लेन में चलती है और उसके पीछे थार भी राइट वाले लेन में ही चल रही होती है। तभी अचानक से आगे कुछ बैरिकेड्स दिखते हैं जिस पर पुलिस चेकिंग लगाए हुए होती है। बिल्कुल उसी समय ये थार के ड्राइवर जो हैं वो सोनेट को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनेट के आगे उसी समय बैरिकेड आ जाता है, जिस वजह से इनके ड्राइवर को भी अपनी गाड़ी को लेफ्ट ले जाना पड़ता है। और इनको शायद इतना अंदाजा भी नहीं लगा था कि ऐसे सिचुएशन में कोई गाड़ी उनको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही गाड़ी निकलने की जगह थी, 2 गाड़ी निकल नहीं सकती थी इस बैरिकेड के बीच में से। अब जैसे ही सोनेट लेफ्ट होती है वैसे ही थार का फ्रंट सोनेट के बैक साइड में लड़ जाता है और ये टक्कर काफी ठीक ठाक होता है, क्योंकि थार के ड्राइवर उस समय ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया होगा और आप देख सकते हो इम्पैक्ट से गाड़ी इनकी उछल भी गई है थोड़ी सी। खैर चेकिंग लगाए हुए पुलिस वाले जब थार को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका ड्राइवर वहां पर रुकता नहीं है। स्पीड बढ़ाकर ये सीधा निकल जाते हैं सोनेट के पीछे। हालांकि थोड़ी दूर आगे जाकर ये सोनेट का रास्ता ब्लॉक करते हुए इसके आगे ही अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि थार के ड्राइवर जो हैं वो काफ़ी हद तक सोनेट के ड्राइवर पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी इस तरह से उन्होंने अपने गाड़ी को आगे लगाकर रोका है।
हालांकि इसमें देखा जाए तो नुकसान तो दोनों ही गाड़ियों में आया है। थार भी राइट साइड फ्रंट से डैमेज हुई है और सोनेट का भी बैक साइड डैमेज हुआ है। लेकिन अगर इसमें मेनली गलती की बात की जाए तो थार के ड्राइवर कहीं ना कहीं इसमें गलत हैं। आप देख सकते हो रोड के हिसाब से सारी ही गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं, इन्हें सही तरीके से और ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके चलाया जा रहा है। यही थार के ड्राइवर हैं जो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाजी में थे, ये गाड़ियों से चिपक कर उसको ओवरटेक कर रहे थे, एकदम सट कर चल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम पर जहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ था, इन्होंने अचानक से लेन चेंज करते हुए सोनेट को ओवरटेक करने की कोशिश की। तो ऐसा सिचुएशन में भाई सामने वाले गाड़ी का ड्राइवर को पता ही नहीं चल पाएगा कि पीछे से आ रहे गाड़ी का ड्राइवर आखिर में करना क्या चाहता है। हालांकि यहाँ पर सोनेट के ड्राइवर की जगह पर अगर मैं ड्राइव कर रहा होता तो इस एक्सीडेंट को काफ़ी आराम से मैं अवॉइड कर सकता था, क्योंकि भाई मुझे इंडियन ड्राइवर्स का बिहेवियर बहुत अच्छे से पता है और कई बार मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जब आगे अचानक से बैरियर्स आ गए हैं या कोई चीज़ आ गया है जहाँ दो गाड़ियाँ एक साथ निकलना पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसा सिचुएशन में मैं हमेशा स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट घुमाने से पहले एक बार ORVM चेक करके पीछे की चीज़ें क्लियर करता हूँ। अगर कोई भी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो मैं आराम से गाड़ी को रोकता हूँ, पीछे वाले को जाने देता हूँ, फिर आराम से अपने गाड़ी को निकालता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव ड्राइविंग का पार्ट है। आप ये करके अपना ही नुकसान होने से बचा सकते हो। और बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ से डॉक्टर जतिन शर्मा जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने टाटा हैरियर से चंडीगढ़ के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने सिग्नल रेड है जिस पर सारी ही गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और वहीं पर यह टाटा हैरियर भी खड़ी है। अब पीछे वाले कैमरे में आप देख रहे होंगे एक होंडा सिटी आती है और बिल्कुल हैरियर के पीछे ही आकर रुक जाती है। भाई कुछ ज़्यादा ही SUV से अपने गाड़ी को चिपका कर खड़ी कर देते हैं और कैमरे में क्लियरली दिख रहा है कि ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट हैं। गाड़ी में 3 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और ये तीनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, जिस वजह से ड्राइवर का ध्यान भी पूरी तरह से सामने की तरफ नहीं है। अब थोड़ी ही देर बाद हैरियर के सामने वाली गाड़ियां जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं वैसे ही हैरियर को भी आगे ले जाया जाता है। हालांकि यह डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही आगे जाकर ये रुक जाती है। अब सिटी के ड्राइवर जो हैं वो इस डिस्टेंस को जज नहीं कर पाते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो इन्होंने एक झलक सिर्फ सामने की तरफ देखा है और खुद ही सामने वाली गाड़ी का डिस्टेंस डिसाइड कर लिया है और बिना देखे उन्होंने गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया और सेडान सीधा अगर SUV के बैक साइड में घुस गई। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में ही आप देख सकते हो गाड़ी को ठीक ठाक एक्सेलरेट कर दिया गया है, जिस वजह से इम्पैक्ट भी ठीक ठाक था और इस इम्पैक्ट से दोनों ही गाड़ियों में नुकसान आ गया। सिटी का बोनेट, फेंडर और बम्पर वगैरह डैमेज हो गया है। वहीं हैरियर का भी बैक साइड वाला बम्पर लेफ्ट की तरफ से थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। अब होता क्या है, एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही सिटी के जो लोग होते हैं या सिटी का जो ड्राइवर होता है वो स्पॉट से तुरंत भागने की कोशिश करता है, यानी कि बचकर निकलने की कोशिश करता है। भाई ने तुरंत ही गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाया है और फुल पावर के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हैरियर के ड्राइवर ने भी तुरंत एक्सेलरेट करके अपने गाड़ी को इनके पीछे लगा दिया है और इनको रुकवाने की या फिर कहीं पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ठीक ठाक दूरी तक ये सारी चीजें चलती हैं। हालांकि एक टाइम पर हैरियर सिटी को ओवरटेक करके आगे आ जाती है और इनको काफी हद तक दबा देती है। अब सिटी के ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि ये और दूर भाग नहीं सकते हैं हैरियर से, इसलिए ये चुपचाप गाड़ी को साइड में लगाते हैं और इस पार्किंग स्पेस में ले जाकर अपने गाड़ी को रोकते हैं। सर एक सेकंड। रोक ना बैठ। हालांकि जब सिटी के लोग बाहर उतरते हैं तो ये हैरियर के ड्राइवर से बोलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और गलती दोनों ही तरफ से हुई है। लेकिन जब हैरियर के ड्राइवर डैश कैम फुटेज दिखाते हैं तब सामने वाले कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि किसकी गलती है। खैर इसी के तुरंत बाद ही हैरियर के ड्राइवर डिमांड करते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है आप उसका कंपनसेशन दीजिए। लेकिन सामने वाले लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हालांकि वो ये बोलते हैं कि हम आपकी गाड़ी टाटा से ठीक नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, हम लोकल मैकेनिक से ठीक करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को टाटा हैरियर के ओनर ने एक्सेप्ट नहीं किया। खैर इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो को ड्राइवर सीट पर लड़का बैठा हुआ था वो थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया।
तो इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हो भाई कि रोड्स पर किस तरह से कुछ लापरवाह ड्राइवर्स चल रहे हैं। अब यहाँ पर भाई ने जो किया वो जानबूझकर थोड़ी ना किया है, लेकिन एक्सीडेंट से जस्ट पहले की जो हरकतें ये कर रहे थे गाड़ी में बैठकर, वो सारी चीजें जानबूझकर की गई थी। और रोड पर इन सारी चीजों का बिल्कुल भी जगह नहीं है, खासकर तब जब आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हो। आप ना ऐसे पीछे मुड़ मुड़ कर किसी से बात कर सकते हो और ना ही कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी सामने से डिस्ट्रैक्ट हो। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को देखकर समझिए, और जिस तरह से ये भाई लोग गलतियां कर रहे हैं रोड्स पर चलते समय, उस तरह से आपको बिल्कुल भी ड्राइविंग करते हुए गलती नहीं करनी है। आप पूरी तरह से फोकस्ड रहोगे, रूल्स को फॉलो करते हुए चलोगे, तभी आप खुद के साथ साथ दूसरों को बचा पाओगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।